हेलो, मैं डॉक्टर आलोक शर्मा बोल रहा हूँ। आयुष दर्पण एक मौका दिया है आज कि आपसे वार्तालाप कर सकूं। आज हम सब लॉकडाउन की स्थिति में हैं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि त्रिपाद मतलब तीसरा पाद जो है, आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी है, उसके लिए आयुष का पालन करना। इस विषय पर वार्ता करना चाहता हूँ। आज हम सब लॉकडाउन की स्थिति में हैं, हमें रहना चाहिएगा, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। अब हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है घर में रह कर के। सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने ये हैगा। तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम कहूँगा कि अपने जो आपका आहार है, जो आप डाइट घर में लेने जा रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप दिन में घर में रहते हैं, शारीरिक क्रिया कम कर पाते हैं, तो आप थोड़ा लघु आहार लें और जो आहार आपको पच सके और इस ऋतु के अनुसार हो। एक परेशानी निश्चित रूप से है कि आज के समय में वातावरण निश्चित परिवर्तित हो रहा है। कभी बरसात हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी वसंत ऋतु का वो है, पर आप इसमें संभल के चलना है। तो आहार लघु लें, इसका विशेष तौर से ध्यान रखें और जो आपको आसानी से पच सके, आपके अंदर जो है और आसानी से मल प्रवृत्ति हो जाए, उसका ध्यान रखें। इस ऋतु में खास तौर से आपको पीने के लिए जो है ना, बॉइल्ड वाटर का सेवन करना चाहिएगा। और अगर कुछ व्यक्तियों के अंदर पाचन नहीं हो पा रहा हैगा, तो उसके लिए आप जीरे में पानी उबाल के रख लें, वही पानी पिएं, या जीरे की चाय भी दिन में ले सकते हैं। तो उससे आपको खाना आसानी से हजम होगा, डाइजेस्ट होगा। ये अति आवश्यक है। अगर आपका पेट खराब हुआ तो आपकी इम्यूनिटी मेंटेन होने में, इम्यूनिटी बढ़ने में बड़ी समस्या आएगी। इसके साथ साथ दूसरा जो एक मैं विशेष तौर से कहूँगा कि आपकी जो दिनचर्या है उसको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि लॉकडाउन अभी तक तो है ही 3 मई तक। उसके आगे भी लग रहा है कि रेड जोन्स काफ़ी हैं, तो मे बी जो डिसाइड होगा, पर आपको शायद घर में रहना पड़े या नियमित रहना पड़े। तो दिनचर्या को परिवर्तित ना करें, सुबह समय पर उठें और समय पर उठने के बाद आप कम से कम बाहर घूमने अवश्य जाएं। और बाहर तो नहीं निकल सकते, पर छत के ऊपर जाएं और घर के अंदर भी आप जॉगिंग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं। शारीरिक क्रियाओं को आप बंद ना करें। आप ऐसा ना हो कि सुबह देर से उठें कि आज छुट्टी है, लॉकडाउन है, तो आपके लिए परेशानी बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएगा। आज हमें हर वो प्रयास करना है कि जिससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहे, इम्यूनिटी बढ़ी रहे। कि कोरोना कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई नया चीज़ हैगा, आया नया पहली बार हैगा। ऐसे इन्फेक्शन आएंगे, पर आपकी इम्यूनिटी अगर प्रॉपर है तो आपको किसी भी कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप अपने खाने पे ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या को ना बिगाड़ें, समय पे उठें। और समय पे उठने के साथ साथ जब सुबह उठते हैं आप, तो सुबह उठने के लिए आप जो अगर ब्रशिंग करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, तो कृपया उसको अवॉइड करें, मेरी एक सलाह हैगी। इसके साथ साथ आप नमक और सरसों के तेल का मंजन करें, और तो उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और वही सरसों का तेल 2-2 बूंद तेल नाक में लगाएं, जिससे कि जो है ना, आपको नाक के अंदर नशे का सेवन भी हो जाएगा और आपको जो बाहर के पॉल्यूशन है, या बाहर की हवा, या कोरोना वायरस जो बाहर आप नाक के थ्रू एंट्री करता है, उस पर प्रभावित एंट्री नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमें कोरोना वायरस से अपने नाक, आँख और मुंह को बचाना है। तो ये जो नमक और तेल का जो मंजन मैंने बताया अति लाभ करेगा। नाक में 2-2 बूंद सरसों के तेल लगे लगाएं। इसके अलावा घर से बाहर निकलने से पहले ठीक है, निश्चित रूप से मास्क लगाएं, क्योंकि आज ऐसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट मिल रहे हैं कोरोना के कि जिनमें टेस्ट तो पॉजिटिव है, पर उनके अंदर कोई खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण नहीं आएंगे। तो जिसकी वजह से अत्यंत समस्या हो रही है। तो आप अपने को बचाएं, सुरक्षित रखें। और सुरक्षित रखने के लिए आपका ये जो उपाय मैंने बताया अति आवश्यक काम करेगा। और दिन में आप जीरा पानी का ही सेवन करें, अति आवश्यक वो रहेगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि दिन में जहाँ तक संभव हो सके, अगर आवश्यक ना हो तो दिन में सोएं नहीं, क्योंकि इससे कफ की वृद्धि होगी, नुकसान करेगा। आप खाने में दही को अवॉइड करें। हाँ, अदरक, नींबू, इन चीज़ों का सेवन करें और जो आराम से मिल सकता है। और साथ साथ अति आवश्यक है, बार बार जो कहना पड़ेगा कि घर से बाहर ना निकलना ही सुरक्षा का साधन हैगा, और यही मेन रूप से करें। इसके अलावा हमारी सोच जो है, इससे बहुत अच्छा मौका, घर में रह रहेंगे तो अध्ययन में या अपनी जो अध्यात्म में जो भी रुचि है, आजकल वेबसाइट्स पे, फेसबुक पर काफ़ी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप अपना अध्यात्म में रुचि लें। अगर आप सात्विक विचार रखेंगे, पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे और डरेंगे नहीं, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि लोग लगातार बराबर आसपास, मैं भी देख रहा हूँ, देहरादून में लॉकडाउन की स्थिति में आ गया हूँ मैं, नहीं तो मैं मेरठ रहता हूँ। तो लोग बड़े भयभीत हैं कि पता नहीं कोरोना कोई ऐसी चीज़ है, कोई आके उठा के खा के ले जाएगा। बहुत डरे हुए हैं। डरे नहीं, सबसे ज़्यादा से बचें, बचना ज़रूरी है।
नहाने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी का जरूर सेवन करें, एकदम से ठंडे पानी से ना नहाएं। अगर किसी दिन गर्मी थोड़ी पड़ भी जाती है, टेम्परेचर बढ़ भी जाता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ठंडा पानी सेवन ना करें, वो आपको अत्यंत नुकसान करेगा। इसके अलावा आप जो घर में रहते रहते बोर हो सकते हैं, परेशानी हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल ही जीवनचर्या बिल्कुल बदल चुकी है। तो उसके लिए आपको अध्ययन पे अगर ध्यान देंगे, बच्चों में खेलेंगे, आप पढ़ने में ध्यान देंगे, तो आपका समय भी पास होगा, पॉजिटिविटी मिलेगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, इस दौर में रिटायरमेंट के बाद जितना अधिक मुझे कुछ नया नया सीखने को मिला, नया नया पढ़ने को मिला, वो अत्यंत प्रेरणादायक होता हैगा। और जो चीज़ें मैं पढ़ते पढ़ते भूल चुका था, प्रैक्टिस के में बहुत चीज़ें वो काम आने वाली हैं, वो इस समय सीखने को मिल रही हैं। और हर कोई अपने रुचि के अनुसार डिफरेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकता है, वो आपको अत्यंत लाभ देगा, आपकी रुचि बढ़ाएगा। और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा जो रहेगा। और जो सप्तपदी के अंदर जो त्रिपाद मोदी जी ने कहा है कि वो त्रिपाद आप आयुष को फॉलो करके ही अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। और ये इम्यूनिटी केवल ये कोरोना के लिए नहीं है, इम्यूनिटी तो आपको लाइफ लॉन्ग हर जगह, हर बीमारी में, हर समय काम आने वाली है। कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो आपकी इम्यूनिटी ही आपका सहारा बनेगी। उसके लिए अति आवश्यक है कि आयुर्वेदिक दिनचर्या को आप पढ़ने को, समझने को, सीखने की कोशिश करें। आयुर्वेद के अंदर 6 ऋतुएं लिखी हैं। अभी तक हम वसंत ऋतु में चल रहे थे, अब हम टूवर्ड्स ग्रीष्म ऋतु में जाने वाले हैं, तो दिनचर्या हमारे उसका अनुसार परिवर्तित हो जानी चाहिए। इसमें विशेष रूप से प्रयोग करूँगा कि हालांकि आजकल ये तो आपकी मजबूरी भी हो सकती है कि आपको फल सब्जी वही मिलते हैं जो लोकली मिलते हैं, पर हाँ वैसे भी हमें अगर अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखना है तो हमें लोकल आहार जो उस ऋतु में मिलता है, हमें केवल वही सेवन करना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी महंगा या ऐसा सेवन कर लें। हाँ, आजकल क्रीम, पनीर जैसे आइटम से कम प्रयोग करें, क्योंकि चलना फिरना हर व्यक्ति का कम हो गया हैगा। घर में कितना भी चलेगा उतना नहीं चल सकता, शारीरिक श्रम नहीं कर सकता, पर करने का प्रयास तो करना है घर के अंदर। छत के ऊपर जाएं, हाँ कम्युनिटी में ना जुड़ें, लोगों से दूर रहें। स्वाभाविक सी बातें कई बार गलतफहमी में लोग यूजुअली होते हैं, हाथ मिला लेते हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ, उसको अवॉइड करें। हाथों को साफ़ रखें, साबुन से साफ़ रखें। और नित्य प्रति नहाएं। एक आलस के रूप में कुछ लोग मैं देखता हूँ कि लगातार घर में रहते हैं कि साहब अब तो छुट्टी है, कुछ करना नहीं हैगा, और उसको चेंज करें। स्मोकिंग ड्रिंक्स को अवॉइड करें, जो करते हैं प्लीज़ उसको जहाँ तक संभव हो ना करें, और घर में तो बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए अति आवश्यक, क्योंकि ये बीमारी जो आप देखिए कोरोना लंग्स की डिजीज है, लंग्स में आकर प्रॉब्लम कर रहा है। लंग्स में आकर के सारा ओपेक बिल्कुल जो एक्सरे का ऐसा होता है कि उसमें लंग्स की एक्टिविटी दिखाई देती नहीं है कि बिल्कुल तो उसके लिए ज़रूरी है कि लंग्स हमारा स्ट्रॉन्ग रहे, लंग्स स्ट्रॉन्ग रहे। उसके लिए हमारे ज़रूरी है कि हम जो प्राणायाम जो करें गहरे, और प्राणायाम सीखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोच या गाइड की ज़रूरत है। आप सिंपली जो है गहरे गहरे सांस लेके बैठें। सुबह अगर जहाँ भी धूप जिधर को मिल जाए थोड़ी सी धूप में जाएं, खड़े हों या बैठें, और कैसे भी वहाँ सामने बैठ के आँखें मीच के थोड़ी देर गहरे गहरे सांस लें, तो आपका ध्यान भी लगेगा, एक ध्यान से मन भी नियंत्रित होगा, और आपको प्राणायाम करने से लंग्स भी मजबूत होंगे। अगर आपने लंग्स अपने मजबूत रख लिए, इच्छा शक्ति मजबूत रख ली, तो ये कोरोना शायद हमारा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और ये एक कारण है कि भारत के अंदर कोरोना का इतना प्रभाव नहीं है, ईश्वर की कृपा है। और ये कोरोना एक नेचर को परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे आया हैगा। आप कोरोना का प्रभाव देखिए कि आज पर्यावरण कितना साफ़ हो चुका है, आसपास का एटमॉस्फेयर कितना साफ़ हो चुका है। आप जिस शहर में भी, मैं देहरादून में देख रहा हूँ, देहरादून के अंदर इतनी क्लैरिटी शहर में आ चुकी है कि आप साफ साफ पहाड़ों को नीचे से देख रहे होंगे, जो पहले रिजेस दिखाई देते नहीं थे। पानी बहुत साफ़ हो रहा है, हवा बहुत साफ़ हो रही है, तो इसका ध्यान रखें और डरें नहीं। मतलब जो लोग कोरोना से जो भयभीत हैं, कोरोना कोई ऐसा वो नहीं हैगा, डरने की ज़रूरत नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। लड़ने के लिए आप लॉकडाउन की स्थिति में लक्ष्मण रेखा क्रॉस ना करें। एक बार लक्ष्मण रेखा सीता जी ने क्रॉस करी थी तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, और ये लक्ष्मण रेखा आज हर घर में खिंची हुई है। अगर आप क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे ये पता नहीं है। हमें अपने को बचाना है, अपने घर को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, इसका हमें प्रयास करना है, और ये अति आवश्यक है। इसके लिए नित्य प्रति प्रयास करते रहें। लॉकडाउन बढ़ता कि नहीं बढ़ता वो एक प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बनाए रखें, बढ़ाए रखें, और उसको बढ़ाएं भी। इसके साथ साथ जो है एक मैं साधारण सा उपाय कहूँगा जो बड़ा सिंपली आजकल आप कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में आप अगर एक आंवले का सेवन प्रयोग कर सकें, च्यवनप्राश मिल जाए बहुत ही अच्छा रहेगा। और च्यवनप्राश अगर किसी वजह से नहीं मिल पा रहा हैगा तो एक आंवले का सेवन तो कर सकते हैं, और नहीं तो नींबू पानी तो ले ही सकते हैं। इतना जरूर करें, इसको आप ना छोड़ें।
रात को आप सोते समय एक हरड़ का सेवन आप कर लें तो उससे आपका अपान वायु नियमित रहेगा, आपका पेट ठीक रहेगा, उसका नित्य प्रति सेवन करें। और दिन में जो है आजकल गोल्डन मिल्क के नाम से बड़ा फेमस हो चुका है, दूध और हल्दी का सेवन करेंगे। हल्दी को दूध में उबाल के लें और आप उसको लेते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और ये आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है अगर आप कुछ लोगों को ये कहें कि साहब मेरे को गला खराब हो रहा है, इसके बाद भी लोगों की इम्यूनिटी कम हो सकती है। लोगों का अलग वातिक पैतिक कफत प्रकृति के कैसे ही प्रकृति हो सकते हैं। अगर इम्यूनिटी कम है, गला खराब हो रहा है, गला खराश रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए बड़ा सिंपल सा नुस्खा मैं कहना चाहूँगा कि आप गर्म पानी के गरारे तो कर ही करें नमक डाल के, इसके साथ साथ गुड़ और हल्दी को मिला करके उसमें थोड़ा देसी घी डाल के गोलियाँ बना लें और दिन में आप उसको चूसेंगे तो गला आपका ठीक होगा, सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, नहीं होगा। और टेम्परेचर भी नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा वातावरण को, जैसे आज देहरादून में बरसात है या कहीं और भी बरसात में देख रहा हूँ, यूपी में काफ़ी दूर तक बरसात हो रही है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा बचें। और ऐसा ना हो कि बरसात के मौसम में बरसात के हिसाब से पकौड़ी वगैरह बना लें तो फिर पेट खराब हो जाएगा। इसका आपको अति आवश्यक प्रयास करते रहना चाहिए लगातार। अगर आप नहीं करेंगे तो पेट खराब होगा। और आयुर्वेदिक के मत से पेट ही सभी रोगों का वो हैगा। और अगर पेट ठीक है तो आपका ब्रेन ठीक है, ब्रेन ठीक है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, तो कोरोना क्या करेगा, आपको कुछ नहीं प्रभावित नहीं करेगा और नहीं तो कोरोना छोड़ेगा नहीं। आप जितना भी देखिएगा कोरोना की नई नई वैराइटीज आ रही हैं। कोरोना कंट्री के हिसाब से उसका म्यूटेट कर जाता है, उसके हिसाब से उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। पर हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में रह रहे हैं और ऐसे प्रशासन में रह रहे हैं कि इन्होंने बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया। अगर इतनी सख्ती नहीं करते तो शायद हम लोग प्रभावित होते, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान बनते देने लगते। आज एक समय था लोग अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जाने की कामना करते थे और आज कामना करते हैं कि भारत के जो चिकित्सक हैं, सरकारी चिकित्सक उनसे चिकित्सा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है, चेंजेज आ चुका है और वही हमारी देवता का काम कर रहे हैं। कुछ अनजान लोग गलती से नाजायज होकर में इसको हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, पुलिस पे जो अटैक कर रहे हैं, बहुत गलत हैगा। उल्टा वो हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं, तो हमें उनको सम्मान देना चाहिएगा। आप इम्यूनिटी को बनाए रखें, ये मेरी कामना हैगा। और इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेदिक दिनचर्या, ऋतुचर्या का पालन करें, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद आयुर्वेद।